कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। और सारे लोग शुभकामना देंगे वो अलग, और लोग केक लाते हैं, कट करने के बाद कई लोग तो उसके अंदर मुंह ही डाल देते सामने वाले का, उसको पूरा झुका करके केक सत्यानाश कर दिया है। बेचारा तैयार होकर के बढ़िया था, पूरा केक कर दिया। ये क्या पागलपन है, बेवकूफियों की हद है। साथियों, अंधानुकरण मत करिए, आंख वाले बन करके चलना सीखिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति आंख वालों की संस्कृति है और पश्चात संस्कृति अंधों की संस्कृति है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, इन आंखों को खोलो और खोल करके अपनी आंखों से देखो और देख करके चलो कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वह रास्ता कंटकाकीर्ण है या निष्कंटक है। कहीं इस रास्ते पर चलने से मेरे पैर लहूलुहान तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मेरा मन विषयों में भोगों में लिप्त तो नहीं हो जाएगा, मेरा मन पाप और व्यसनों से युक्त तो नहीं हो जाएगा। सोच करके चलना। साथियों, पूरी छूट देता हूं तुम्हें, लेकिन तुम्हारे द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से धर्म दूषित ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए छूट है। यदि तुमने कुछ भी किया और उससे धर्म दूषित हुआ, धर्म कलंकित हुआ, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। साथियों, जिस धर्म के लिए मैं अपने संपूर्ण जीवन को होम चुका हूं, उस धर्म को मैं दूषित होते हुए नहीं देखता। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि आप विवेक को जागृत करें। जैसे ही विवेक जागृत होगा, करने योग्य क्या है, नहीं करने योग्य क्या है, आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा। वो तो विवेक की सुसुप्ति की वजह से अकरणीय को हम करणीय समझ लेते हैं और करणीय को अकरणीय समझ करके छोड़ देते हैं। और जब विवेक जागृत हो जाता है तो अकरणीय छूट जाता है और करणीय हमारे साथ होता है और हम वह करने योग्य कार्य ही करते हैं। आचार्य कह रहे, कर्तव्य अकर्तव्य। भगवान महावीर स्वामी से 60,000 प्रश्न पूछे गए और 60,000 प्रश्नों में जो 60वां हजार प्रश्न था वह था त्वरितम किम कर्तव्यम। क्या? त्वरितम किम कर्तव्यम। हे प्रभु, मैंने आपसे 59,999 प्रश्न पूछे और आपने उन प्रश्नों का समाधान किया, परंतु अब आखिरी प्रश्न के रूप में आपसे जानना चाहता हूं, त्वरितम किम कर्तव्यम। हे प्रभु, इन सारी बातों को सुनने के बाद अब मैं आपसे आखिरी बात जानना चाहता हूं कि वह कौन सा कार्य है जो तुरंत कर लेना चाहिए, जो तुरंत कर लेना चाहिए। तब भगवान महावीर स्वामी ने राजा सैनिक से कहा, सैनिक, शुभस्य शीघ्रम। शुभ कार्य को शीघ्र, तुरंत, इमीडिएट कर लेना चाहिए। शुभ काम को कल पर मत टालना।
अशुभ को जितना टाल सको टालने की कोशिश करना, और शुभ को आज ही कर लेना, क्योंकि कल का और पल का कोई भरोसा। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, कर्तव्य और अकर्तव्य, करने योग्य और ना करने योग्य, तो त्वरितम किम कर्तव्यम शुभम, जो शुभ है तुरंत करने योग्य है। बारिश की वजह से जो लोग सुबह अभी नहीं आए, यह सोच करके कि शाम को चलेंगे, अभी बारिश तेज है, साधन भी नहीं है, शाम को चलेंगे। वे शाम को आएंगे कोई जरूरी है क्या? जो सुबह सोच सकता है कि शाम को चलेंगे, वो शाम को सोच सकता है कल चलेंगे? क्या सोच सकता है? और जो सोचता है कि नहीं शाम को भी चलेंगे और अभी तो चलेंगे ही, तो वो व्यक्ति किसी प्रकार की बाधाओं से बाधित ना हो करके यहां उपस्थित हो जाता है। साथियों, बारिश तो तुम्हारे लिए भी हो रही है सुरेश जी, बारिश तो आपके लिए भी हो रही है, ऐसा थोड़ी कि उनके लिए ही हो रही है। लेकिन आप उतने दूर से, तलवंडी के आगे वहां घर है इनका, उतने दूर से यहां पर चल करके आ जाते हैं, और नहीं आने वाले जिनके घर इसी गली में है, इस गली में, इसी गली में है, इस गली में है, उनको लग रहा है बारिश हो रही है, अरे भाई गीले हो जाएंगे, कमाल कर दिया। वो तलवंडी से आ सकते हैं, जवाहर नगर से आ सकते हैं, वो महावीर नगर विस्तार योजना से आ सकते हैं, कोई कुन्हाड़ी से आ सकता है, कोई बालिता रोड से आ सकता है, दूर से आ सकता है, लेकिन पास वाले के लिए पानी ज्यादा तेज है। क्या है? विचार करना, ऐसा होता है। मैंने देखा दूर सुदूर वाले शिखर जी आकर के रोज पहाड़ चढ़ते हैं, और शिखर जी में रहने वाले बरसों से नहीं गए, बरसों से नहीं गए। मैं शिखर जी गया, यतीश, मैंने पूछा कि यार तुम्हारा तो बड़ा पुण्य का उदय है, तुम तो शिखर जी में रहते हो, हम लोगों को देखो सालों से मिन्नतें मांगी तब जाकर के आज पूरी हुई, शिखर जी आए हैं, अब तो कम से कम 2-4 वंदना करके जाएंगे ही जाएंगे, तुम लोगों ने तो बहुत वंदना की होगी। ऐसे सिर झुका लिया उन्होंने ईमानदारी से। मैंने क्या हुआ? बोले महाराज जी 35 साल हो गए दुकान लगाते यहाँ पर, जब 35 साल पहले आए थे तभी चढ़े थे, उसके बाद तो आज तक नहीं गए। ये सत्य घटना है। हरिद्वार गया मैं, हरिद्वार, हर की पेड़ी बाहर पुल पे खड़े होकर मैंने लोगों को डुबकी लगाते हुए देखा। हर की पेड़ी में लोग लगातार 1 2 3 4 5 6 108 डुबकी लगा रहे हैं। मैंने हरिद्वार वालों से पूछा, मैंने कहा गजब है, तुम्हारे यहाँ तो रोज लाखों लोग आकर के हर की पेड़ी पे डुबकी लगाते हैं, तुम लोग भी रोज जाते होगे, कभी कभी तो जाते ही होगे। बोले महाराज जी हमारे नल में ही गंगा जल आता है, हमारे नल में ही, हमको हर की पेड़ी में नहीं जाना पड़ता, सावर चालू करते हैं और हर हर महादेव बोल करके यहीं स्नान कर लेते। मैंने कहा भाई यार, यहां पर जितने लोग बैठे हैं ना, जो सुभाष नगर वाले हैं, जो रंगवाड़ी, कौन सी रंगवाड़ी वाले ने, ये आसपास के जो लोग हैं, इन लोगों की बड़ी इच्छा होती है कि मैं चौका लगाऊं। जो दूर वालों की इतनी भावना की पूछो मत, और जो पास वाला कहता है भी जल्दी क्या है महाराज, दिवाली तक है ना, लगा लेंगे। क्या दूर वाला छटपटा रहा है कि कब मुझे वह अवसर मिल जाए और मैं चौका लगा लूं। संजय नहीं करता मन, करता देखो। ये सौरभ आज बोल रहा था महाराज जी
दूर वाले बोलते हैं, जवाहर नगर वाले बोलते हैं, महाराज जी एक आध दिन तो चलो। साथियों, दूर वाले, सुनीता कैसा मन करता है कि एक बार गुरुदेव दादा वाड़ी आ जाए बस, और घर में विचार करना। दूर वालों की भावना होती है और पास वाले, मैंने देखा है, देखा नहीं सुना है। क्या सीमा, क्या सुना है? पानी में मीन पियासी मोहे, सुन सुन आवे हासी। कबीर की उलटवासियों में है। कबीर ने लिखा, पानी में मीन पियासी मोहे, सुन सुन आवे हासी। बोले जो पानी में रह रही मछली है वो प्यासी है। अब बताओ, जिनके निकट मंदिर होता है वो अभिषेक करने नहीं जाते, और जो दूर रहते हैं वो 5:30-6 बजे पहुंच जाते हैं। बोलो हाँ या ना? वो पहुंच जाते हैं। क्यों? ये सामने वाला क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो तो सोते सोते घंटी की आवाज सुनता, टन, वहीं से सुन लेता है। उसको लगता है अपन तो यूं ही भाग्यशाली है, मंदिर की आवाज ही आ रही है? अरे तेरे पुण्य का उदय था कि मंदिर के सामने, मंदिर के पास में मकान मिला। अब अपने पुण्य को बढ़ा और रोज जा करके भगवान की सेवा भक्ति कर। लेकिन मैंने देखा मछली पानी में प्यासी रहती है, पास वाले दूर होते हैं और दूर वाले पास। संग में रहने वाले जितना लाभ मेरा नहीं ले पाते ना, उससे ज्यादा लाभ बाहर वाले लेते हैं। ये सच्चाई है। संग वालों को लगता है अपन तो संग में ही है, अपने तो घर में ही है, कभी भी सुन लेंगे, कभी भी कर लेंगे। और बाहर वाले जो होते उन्हें लगता है कहीं आज चूक ना जाए। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, वो शाम को और सुबह 10 मिनट पहले आते हैं और आकर के पहले अंदर जाकर के चैत्यालय के दर्शन करते हैं और उसके बाद आके यहाँ बैठते हैं। लेकिन कभी मैं यदि 9:20 पर बोलना प्रारंभ कर देता हूँ तो वो वहाँ ना जाके सीधे यहीं आकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि 1 मिनट भी छूटे। वो नहीं चाहते कि 1 मिनट भी छूटे। बोले दर्शन तो अपन प्रवचन के बाद कर लेंगे, लेकिन प्रवचन का तो पूरा लाभ लेना ही। तो जो दूर के बाहर के लोग होते हैं वो पूरा लाभ लेते हैं, और जो ज्यादा निकट हो जाते हैं वे बेचारे ज्यादा निकटता की चक्कर में वंचित होते चले जाते हैं। मैं आप सबसे कहता हूं ये लाभ पूरा लेना चाहिए। मैं जब संघ में आया, ब्रह्मचारी बना, पहले ही दिन गुरुदेव ने मुझे धंधे में लगा दिया। कहा तरुण सागर, ये ब्रह्मचारी बना है, नया संघ में आया है, देखो तो सही कि दिमाग की माक है कि नहीं, कि खाली यूं आ गया। बाप रे, मुंह में बोल दिया उन्होंने। परीक्षा लो इसकी। और मुझे लघु सिद्ध भक्ति दे दी तरुण सागर जी ने। सम्मत नाण दंसण वीरेशु हम तहे अवगहणम अगुलो मब्बाबाहम अट्ठुग्रहण सिद्धाणम तव सिद्धेणे सिद्धे संयम सिद्धे चरि सिद्धया नाणम दंसणम मी यहाँ सिद्धे से साणवम सामीक्षा मंते सिद्धवत्ति काउशको को तस्सालंचो समनाणे समदस संचित्ताणम अट्ठ भी कम विमुक्काणम अट्टुकुण संपन्नाणम उड्डलोय मत्थम्मी पैठ्याणम तस्ताणम नैस्ताणम संयमस्ताणम चरिस्ताणम अदिदा नागद वट्टमाण कालतस्ताणम सबस्ताणम चिकाल मंचेमी पूजेमी बंदामी नौंसामी दुख खो कमखो बोहिलाव सुविगुण समाहि मरणम जिनिगुण संपत्ति। ये मुझे दे दिया, अभी ताली मत बजाओ, बाद में बजाना। आहार भोजन करके आया, तरुण साहिब ने कहा कि ये याद करके सुनाओ, ये याद करके सुनाओ। मैंने कहा एक बार मुझे उच्चारण सिखा दो, पढ़ना सिखा दो। प्राकृत भाषा में उन्होंने एक बार पढ़ना सिखा दिया।
आचार्य श्री ने मुझे इतना आशीर्वाद, इतना आशीर्वाद, इतना आशीर्वाद दिया कि वो पहले दिन के आशीर्वाद का परिणाम है कि आज मैं उसका फल भोग रहा हूँ। यहाँ सामायिक के पहले मुझे दिया, 1 बजे सामायिक के जस्ट बाद मैंने तरुण सागर जी को पूरी सिद्ध भक्ति सुना दी कि महाराज जी ये सुन लो, मुझे याद हो गई। उसके तुरंत बाद आचार्य जी को उन्होंने कहा कि गुरुदेव विवेक को तो ये याद हो गया, तो आचार्य जी का सुनाओ, और मैंने उन्हें सुना दिया। इतना आशीर्वाद मिला कि पूछो मत। उन्होंने कहा कि लड़का योग्य है, इसकी शिक्षा आज से ही प्रारंभ करो। हम 1 से 2 ब्रह्मचारी हो गए और हमें पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। रचनानुवाद कौमुदी संस्कृत की क्लास प्रारंभ हो गई और उन्होंने वो पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, धर्म का पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। छिंदवाड़ा से बिहार करके सिवनी पहुंचे और सिवनी में चातुर्मास हुआ, और चातुर्मास के दरमियान एक ही चातुर्मास में, पहले ही चातुर्मास में रत्नकर्ण साबकाचार्य, द्रव्य संग्रह, तत्वार सूत्र, 6 ढाला और जैन सिद्धांत प्रवेश का ये 5 प्राथमिक ग्रंथ उन्होंने पढ़ाया और हमने याद कर लिया। एक ही चातुर्मास, मैं और सुरेंद्र भैया जो आज सौरभ सागर जी है, हम दोनों ने याद कर लिया बराबर तरीके से। वो तो पुराने भैया जी 2 साल उनको हो गया था, पर मैं आया 1 साल में ही सब कुछ पढ़ लिया। तरुण सागर जी रत्नकर्ण साबकाचार्य पढ़ाते थे, द्रव्य संग्रह पढ़ाते थे, आचार्य श्री तत्वासूत्र पढ़ाते थे, जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ाते थे, बस एक ही काम। और यहाँ पढ़ना और वहाँ रटना, दूसरा हमने कुछ सीखा ही नहीं। और हमारे गुरुदेव भी गुरुदेव थे, कमाल के गुरुदेव साहब। हम लोगों को नीचे के कमरे में बंद कर देते थे और कहते थे कपड़े खोल करके खूंटी पे टांग दो और नंगे हो जाओ, और खड़े खड़े दीवार की तरफ मुंह करके याद करो। तो खड़े खड़े दीवार की तरफ मुंह करके याद करते थे। यदि नींद का झटका आए तो धड़ाम से लगता था, 2 दिन की नींद गायब हो जाती थी। ये खड़े कर देते थे और 12 से 3 हम लोग कमरे के अंदर नंगे दोनों के दोनों, कपड़े टंगे हैं, पड़े हैं और हाथ में किताब याद कर रहे हैं। इस कारण तो हमने 4 महीने में 5 ग्रंथ याद कर लिए, अन्यथा 5 साल में 1 ग्रंथ याद ना हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।